जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक गिनतारा की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज कक्षा 4 की गिनतारा को पढ़ते हैं। जो हमने भिन्नों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की, उसके आगे एक जादुई वर्ग बनाना है। इसको आप जादुई वर्ग को पहला काम तो आप खुद करिएगा, इसको मुझे नहीं कुछ बताना है। जादुई वर्ग कैसे बनेगा कि 1 से 9 तक की संख्याओं का जादुई वर्ग कैसे बनाएंगे, इसको बढ़िया से देख करके बनाइएगा। इसके बाद आज हम बात करते हैं भिन्नों के जोड़ने और घटाने की। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है भिन्न का जोड़ और घटाना। क्या है? भिन्न का जोड़, उसके बाद फिर घटाना। भिन्न का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे। आप जानते हैं कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 भाग किसी वस्तु में किया गया था, इसका 3 भाग पीला है, 1 भाग हरा है, तो कितना हो गया ये कुल मिला के? क्योंकि हर बराबर है तो 3/5 भाग, धन 1/5 यानी 4/5 भाग हो गया। ये चित्र है, इसके 8 भाग किए गए हैं। इसके 3 भाग 3/8 भाग जो है पीले हैं और 4/8 भाग नीले हैं, तो कुल कितना भाग हो गया? 7/8 हो गया। तो समान हर वाली भिन्नों के योग के लिए क्या करना है? भिन्नों का समान हर लिख दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद जो अंश होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे 1/2 धन 2/2, तो यहाँ हर दोनों का देखना है बस। अगर हर समान है तो 2 लिख दिया, फिर 1 धन 2 कर दिया आपने, अंशों को जोड़ दिया, 3/2 आपका उत्तर प्राप्त हो गया। 4/8 धन 2/8, हाँ आप देख रहे हैं हर दोनों के 8 हैं, तो आप क्या करेंगे? 8 को हर के रूप में लिख देंगे, अंश और हर को जोड़ देंगे। 4 धन 2 बराबर 6/8, ही आपका जोड़ प्राप्त हो गया। उदाहरण के अनुसार गन्ने के कुल 8 बराबर हिस्से किए गए। मीना ने गन्ने का 1/8 हिस्सा खाया, राहुल ने 5/8 हिस्सा खाया। दोनों ने मिलाकर कितना खाया? तो आप यहाँ देख करके बढ़िया से समझ करके देखिए। तो 1/8 धन 5/8 जोड़ दिया गया, 6/8 भाग उसको खाया गया। इसके बाद यह सवाल आपको उदाहरण सहित चित्रों के रूप में बढ़िया समझाया गया है। नीचे दिए गए चित्रों में नीले और लाल भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो आप इसको करिए। नीला भाग, इसके पूरे कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो नीला भाग कितना है? 1 है, तो 1/4 हो गया। लाल 2/4, ऐसे ही इसको लगाइए। अब दी गई भिन्नों को इसको जोड़ना है। हर बराबर है तो आपको क्या करना है? सीधा 2 1 3/5, ये 4 3 7/9, ये 12 4 16/17। ऐसे ही इसको 9/15 धन 8/15 समभिन्न है, तो इसका जोड़ कैसे करेंगे? तो यहाँ भी आप समभिन्न का मतलब जिसका अंश हर से छोटा होता है, और आप जो भिन्नों का जोड़ देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका हर देखते हैं, बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो अंश को आप जोड़ देते हैं, आपको भिन्न प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ जैसे लगाया आपने 17/15 मिला, तो 17/15 ये क्या है आपका? एक विषम भिन्न है, तो इसको आप मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 15 1 के 15, 2 शेष बचा, शेष चला गया ऊपर, तो 1 सही 2/15 हो गया। समान हर वाली मिश्र संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, इसको भी आप देखते हैं। तो समान हर वाली मिश्र भिन्न हैं, उनका भी जोड़ बड़ा ही सरल है। अब देखिए इस सवाल में सबसे पहले जो मिश्र भिन्न है उसको जो है विषम भिन्न बना दिया जाता है। उसके बाद हर समान है, अंश को जोड़ दिया जाता है, उत्तर प्राप्त हो जाता है। फिर उत्तर प्राप्त हुआ आपका एक जो है विषम भिन्न, तो फिर आप उसको मिश्र भिन्न बना करके उत्तर लिख देते हैं। यहाँ स्वयं आपको करने के लिए दिया गया है, इसको दोनों सवाल स्वयं करिए। असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, इसको देखिए। 1/2 1/3 1/2 1/3। अब असमान जो भिन्न है, इनको जोड़ने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। कि सबसे पहले तो आपको इसके हर, आप जानते हैं कि भिन्नों के जोड़ के लिए ज़रूरी क्या है? हर का बराबर होना। हर का बराबर होना, तो आप जो असमान हर वाली भिन्नें मिलेंगी उनके साथ क्या करेंगे? असमान हर वाली भिन्नों को भी आप पहले समान हर वाली भिन्नों में बदल देंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये दिए गए असमान हर वाली भिन्नें हैं, 1/2 है और ये 1/3 है। तो आप क्या करेंगे इसको हर बनाने के लिए? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 और 3 का लसागु क्या है।
2 और 3 का लसाअ कितना आएगा, 6 आएगा। तो कैसे आ रहा है, अब उस दोनों संख्याओं को 6 कैसे बनाएंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 का आंसर में पहली में और दूसरे में 2 का। तो इस तरह से इसको हर को समान कर लेंगे, इसके बाद इसको जोड़ते चले जाएंगे। अब आपको रिक्त स्थानों पूर्ण करने का सवाल दिया गया, इसको लगाइएगा। फिर उदाहरण पढ़िएगा। उदाहरण दिया गया है, गन्ने के कुल 8 बराबर हिस्से किए गए। मीना ने 1/8 खाया, राहुल ने 5/8 खाया। गन्ने के कुल कितना हिस्सा मीना राहुल से अधिक खाती है। तो ये घटाने का सवाल आ जाता है। तो आपने 5/8 में से 1/8 घटा दिया, सीधी सी बात है। हर में भी घटाने में भी वही बात आती है जो जोड़ने में आती थी, कि उसका अंश और हर का ही हिसाब देखते हैं। तो जो अंश दिया है और जो हर दिया है, जोड़ने और घटाने में हम किसको देखते हैं, सबसे पहले हर को देखते हैं। हर को आपने देख लिया, हर बराबर है, तो आप जो बड़ा भिन्न है उसको, माने जिसका अंश बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। 5/8 ऋण 1/8, तो घटा दिए, 4/8 आया। यानी गन्ने का 4/8 भाग राहुल ने मीना से अधिक खाया। अब यहाँ हल करना है, आप स्वयं हल करिए। इन तीनों सवालों को आप स्वयं हल करिएगा। समान हर वाली भिन्नों को मिश्र भिन्नों का घटाना कैसे है, उसी तरह जैसे पहले आप जोड़ते थे वैसे ही है। समान हर वाली को पहले मिश्र भिन्न, एक सवाल लगा देते हैं। 3 सही 2/5 है, ऋण 2 सही 1/5 है। ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। तो आप सबसे पहले जोड़ने में जो करते थे, इसको सरल भिन्न बनाते थे, वही यहाँ भी करेंगे। तो 5 3 15 2 17/5 हो गया, ऋण 2 5 10 1 11/5 हो गया। अब भिन्ने आप देखिए, दोनों भिन्ने क्या है, ये भिन्न थी आपकी मिश्र भिन्न दोनों थी। अब मिश्र से यह आपकी यह विषम भिन्ने बन गई। 8 मत समझिएगा, अलग है। विषम भिन्ने बन गई, तो आप विषम भिन्नों का घटाना आसानी से करने का तरीका है कि आप सबसे पहले हर देखिए, हर बराबर है तो हर को एक लाइन खींच के लिख दीजिए। उसके बाद 17 अंश पहला, दूसरा फिर अंश में से घटा दीजिए। 17 में से 11 घटाए, 6/5 आया। ये 6/5 भी आपको विषम भिन्न प्राप्त हुआ। इसको मिश्र बनाने के लिए 5 1 कम 5, एक शेष बचा, एक बार गया, एक सही 1/5, यह आपका उत्तर हो जाएगा। एक सही 1/5 उत्तर आ गया। इस तरह से भिन्नों का घटाना और जोड़ना आपने सीखा है। कुछ उदाहरण और दिए होंगे तो उनको भी समझ लीजिए, नहीं तो आपको हल करने के लिए दिया गया है। पहले तो आप स्वयं हल करिए। तो सवाल आपके सामने हैं, दोनों आप देख लीजिए, इनको लगाइए। इसके बाद असमान हर वाली भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है। जैसे आपने असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ना किया था, कि सबसे पहला काम होता है कि भिन्नों में हर को समान कर देना। अगर हर असमान है तो उसका एकमात्र लक्ष्य है कि उसको, जैसे 2/3 में से 3/5 घटाना है, 2/3 में से 3/5 ये घटाना है। आप देख रहे हैं दोनों के हर क्या है, 3 और 5 है, यानी अलग अलग हैं, असमान है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों भिन्नों के हरों को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए हम दोनों हरों का लसाअ ले लेते हैं। तो लसाअ आप ले लेंगे, 3 5 का लसाअ तो 15 प्राप्त होगा। तो 3 5 15 प्राप्त होगा, यानी दोनों को 15 कर दीजिए। तो पहले को 15 करने के लिए इसमें 5 का गुणा करना होगा। तो 5 का गुणा केवल हर में नहीं होगा, अंश में भी होगा। 2/5/3 × 5। आप जानते हैं भिन्न में अगर अंश और हर में किसी एक संख्या से भाग और गुणा कर दिया जाए, भाग किया जाए, तो भाग गुणा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। फिर 3/5 हुआ, तो गुणे यहाँ 3 5 15 करना है, तो 3 हो गया। अब देखिए 2 × 5 किया तो आपने कितना प्राप्त हुआ, 2 5 10, 3 5 15 प्राप्त हुआ। ऋण 3 × 3 किए तो 9 आया, 5 × 3 किया तो 15 आया। अब आप देखिए दोनों भिन्ने बराबर हो गई कि नहीं, बराबर हो गई। तो आपका घटाना जैसे पहले करते थे वैसे हो गया, 15 और उसके बाद 10 ऋण 9, यानी कितना हो गया, 1/15। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया। इसी तरह से हर समान होने पर घटा लेते हैं। जैसे फिर 2/6 3/6 में कितना अंतर है, इसको आप आसानी से पढ़िएगा। इसके बाद इस तरफ आइए, वार्तिक ये कितना कम है, कितना कम जोड़े कि ये हो जाए, तो इसको आप समझ करके लगाइएगा। हर सवाल बताना ठीक नहीं है।
वार्षिक प्रश्न 1 टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा हुआ है, टंकी कितना भाग खाली है? तो 1 भाग टंकी है तो उसमें से 6/8 घटा देंगे। 1 भाग मतलब 8/8, तो आप इसको 1/1 हो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसका 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8/8 ऋण 6/8 यानी 8 हो गया। 8 में से 6 घट गया, 2/8 भाग आपका उत्तर मिल गया। अब आप सीखिए कि समान हर वाली भिन्नों का योग करने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्नों का समान हर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि भिन्नों के अंशों का योग कर देते हैं। समान हर वाली भिन्नों का अंतर के लिए भी वही बात है, भिन्नों का समान हर लिख देते हैं, भिन्नों के अंशों का अंतर करते हैं। भिन्नों के जोड़ घटाने के प्रश्नों का पहचान करना, उन्हें हल करना आप सीख गए हैं। जब भिन्न समान ना हो यानी जब हर समान ना हो तो आप क्या करते हैं, उनके हर को समान करते हैं। समान करने के बाद ही जोड़ घटाना संभव होगा। तो ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को आप देख लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, अभ्यास करिए। और फिर एक महान गणितज्ञ के बारे में दिया गया है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे, इन्होंने वैदिक गणित की खोज कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। इन्होंने वैदिक गणित के 16 मूल सूत्र 13 उपसूत्र बताए हैं। इनके अनुसार वैदिक गणित हमारे मस्तिष्क के दोनों पक्ष बाएं और दाएं, यानी बाएं पक्ष में आप जानते हैं मस्तिष्क में तार्किकता होती है और दाहिने पक्ष में सृजनात्मकता होती है, इसका समान विकास करती है। तो इस तरह से इसको आपने पढ़ा, देखा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे फिर अगले पाठ की। तब तक आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।